सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दे। बारिश के दौरान पक्षी छत की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही टाल देता है। समस्या समान है, लेकिन आपका नज़रिया समानता पैदा करता है। ये कुछ लाइनें लिखी थी भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। आज की इस वीडियो में आपको कलाम सर के कुछ ऐसे किस्से सुनाने वाला हूँ, जिसे सुन के दोस्त तुम्हारे सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। तुम अपने अंदर एक नई एनर्जी फील करोगे। दोस्तों, तुम्हें पता है कलाम सर ने शादी क्यों नहीं की? उसका सिर्फ एक रीज़न था, और वो रीज़न था वो सबसे ज़्यादा अपने काम से प्यार करते थे। तुम्हें जान के हैरानी होगी, जिस दिन उनकी सगाई थी उस दिन भी वो काम में इतने बिजी थे कि वो अपनी सगाई तक भूल गए, और उस दिन उन्होंने शादी ना करने का फैसला कर लिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, इंसान शादी और बच्चे अपनी सेल्फलेसनेस के लिए करता है, और मैं सेल्फिश नहीं होना चाहता। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपने देश को समर्पित करना चाहता हूँ। दोस्तों, बात है 10 अगस्त 1979 की। 19 साल की मेहनत, 23 मीटर लंबा PCLV-3 रॉकेट 17 टन का वजन लेके 7:58 पर आसमान में उड़ गया। ये रॉकेट 4 स्टेज में था। ये रॉकेट सिर्फ रॉकेट नहीं था, ये सपना था उन तमाम लोगों का जो इस प्रोजेक्ट में शामिल थे, और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे कलाम सर। वो रॉकेट पहले स्टेज तो पार कर गया, लेकिन दूसरे स्टेज में जाने के बाद रॉकेट ने काम करना बंद कर दिया। 317 सेकंड के बाद कलाम सर और उनके लोगों का सपना कचरा बन के श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समंदर में जा गिरा। दोस्त, क्या हालत हुई होगी उस वक्त कलाम साहब और उनके साथियों की, जब उन्होंने 19 साल की मेहनत और सपना कुछ ही सेकंड में समुद्र में कचरा बन के बिखर गया। कलाम सर कहते हैं, उस वक्त अंदर से मैं टूट गया था। फिर मैं बिस्तर में जाके घुस गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन दोस्त, कलाम सर हार मानने वालों में से नहीं थे। वो कहते थे, पहाड़ की चोटी से उतरने से पहाड़ चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता। जिंदगी पहाड़ की चढ़ानों से मिलती है, चोटी पे नहीं। कलाम सर भी इसी तरह एक एक कदम आगे बढ़ाते रहे। दोस्तों, 1 साल के बाद 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट रोनी अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ा। अगले 2 मिनट के अंदर रोनी अंतरिक्ष में था। कलाम सर ने बताया कि उस दिन उन्होंने ज़िंदगी के सबसे अहम पल जिए, क्योंकि उस दिन उनकी 20 साल की मेहनत अंतरिक्ष में थी। दोस्त, उस दिन हमारा देश उन चंद मुल्कों में शामिल हो गया जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत थी। यह सब हो पाया एक इंसान की मेहनत, उनकी नेवर गिव अप एटीट्यूड की बदौलत। दोस्तों, कलाम सर को जब राष्ट्रपति चुना गया, उनका स्वागत बहुत ही ज़ोरों शोरों से किया गया। राष्ट्रपति भवन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया, पर यह बहुत ही कम लोग जानते हैं। कलाम सर जब वहाँ पहुँचे, वो 2 सूटकेस लेके वहाँ पहुँचे। एक सूटकेस में कपड़े, दूसरे सूटकेस में किताब। इसे कहते हैं किताबों से प्यार। अगर इस वीडियो को कोई स्टूडेंट देख रहा है तो ये बात समझो, जितना आप किताबों से प्यार करोगे, किताबें आपको उतना ही आगे बढ़ाती चली जाएगी। ये किताबें ही थी जिन्होंने कलाम साहब को इतना बड़ा बना दिया। इसलिए अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। दोस्तों, कलाम सर ने तो कर दिखाया, इसलिए हम कलाम सर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर तेरे अंदर भी वो आग है कुछ कर दिखाने की, और अपने सपने सच करना है, चेंज मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लो।